दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोकसभा चुनाव के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों अधिकारियों के चुनाव ड्यूटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चुनाव ड्यूटी से जुड़े पूरे मामले को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि अब देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव तारीखों का ऐलान करते ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इस बार का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा और कुल 7 चरणों में वोटिंग होगी और 4 जून 2024 को काउंटिंग होगी। दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर इस बार 3 चरणों में चुनाव संपन्न होने वाले हैं। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी भी लगने वाली है, जिसको लेकर कल 28 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम की तरफ से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर को एक पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इसके संबंध में कल वर्मा सर की तरफ से कल देर शाम को इसकी जानकारी हमें दी गई है। दोस्तों, अपने पत्र में फेडरेशन की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2023 को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए आपके कार्यालय के द्वारा चुनावी प्रक्रिया शुरू किया गया है, जिसमें राज्य के कर्मचारियों के द्वारा चुनाव संपन्न कराने के लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है। कई कर्मचारी और अधिकारी नक्सली क्षेत्रों में अपनी जान को जोखिम में डालकर चुनाव ड्यूटी उनकी तरफ से किया जा रहा है। इस संबंध में आगे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि 110 मान्यता प्राप्त और अन्य गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, इसलिए फेडरेशन की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में शासकीय कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी के संबंध में कुल 3 महत्वपूर्ण सुझाव जो है वो चुनाव आयोग को दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले फेडरेशन की तरफ से सुझाव दिया गया है या फिर मांग रखी गई है कि चुनाव कार्य में ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अलग रखा जाए जो शारीरिक रूप से विकलांग यानी कि दिव्यांग हो, या फिर कोई कर्मचारी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, जैसे कि हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कोई अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो। उन कर्मचारियों अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से अलग रखने की मांग रखी गई है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर महिला कर्मचारियों को सुरक्षा कारणों से चुनाव कार्य से अलग रखने की मांग रखी गई है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी है, जो कर्मचारी वृद्ध हो चुके हैं, उनको जरूरत पड़ने पर जो ऑफिस वर्क करते हैं यानी कि चुनाव ड्यूटी के संबंध में जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको सिर्फ कार्यालयीन काम में ही रखने की अपील यहां पर की गई है, ताकि उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इसके बाद दोस्तों, तीसरे बिंदु पर फेडरेशन के द्वारा सुझाव दिया गया है कि निर्वाचन कार्य में ड्यूटी कर रहे वाहन चालकों यानी कि ड्राइवर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी चुनाव ड्यूटी का मानदेय देने की मांग रखी गई है। इन तीनों मुद्दों को आगामी लोकसभा चुनाव में लागू करने की मांग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से चुनाव आयोग से की गई है या फिर सुझाव दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि बीते छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से चुनाव आयोग से अपील की गई थी। इसके संबंध में फेडरेशन की तरफ से 23 मई 2023 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा गया था। इसमें भी उस समय लगभग इन्हीं तीनों मुद्दों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के समक्ष वहां पर भी रखा गया था। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर यह भी बता दूं कि इसी लोकसभा चुनाव 2024 में महिला शिक्षिकाओं के चुनाव ड्यूटी के संबंध में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन बरमकेला जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के द्वारा 26 मार्च 2024 को निर्वाचन अधिकारी रायपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ और सारंगढ़ एसडीएम को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव 2024 में महिला शिक्षिकाओं को चुनाव ड्यूटी से अलग रखने और महिला शिक्षिकाओं के अन्य मुद्दों सहित कुल 6 सूत्रीय मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था। दोस्तों, इस ज्ञापन के साथ साथ इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी पत्र का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। सभी को एक एक करके यहाँ पर बताने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, आप लोगों का समय जाएगा। और दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा जा रहा है उसके संबंध में आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।